नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। देश के सभी 125 आकांक्षी जिलों में योजनाओं का परीक्षण चल रहा है और उन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए केंद्र के मंत्रियों को उन जिलों में भेजा जा रहा है जहां पर ये समीक्षा की जानी है। छत्तीसगढ़ में भी 10 आकांक्षी जिले हैं। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हुआ था, जिसे लेकर अब सियासी हलचल तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, साथ ही सियासी जुबानी जंग भी तेज हो गई है। राजनांदगांव प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभिन्न विभागों की समीक्षा की थी। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले केंद्रांश को लेकर भूपेश सरकार को खुली चुनौती दी है। आंकड़ों के मामले में ज्योतिरादित्य ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि फायदे के लिए दल बदलने वालों के सवालों के जवाब मैं नहीं देता। वहीं भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री सही हैं तो ज्योतिरादित्य की चुनौती को स्वीकार करें। अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर ले। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता, जो खुद दल बदल कुर्सी के लिए है ना वो पार्टी छोड़े। अब ऐसे लोगों को जिसके कोई आइडियोलॉजी नहीं है उसके बारे में क्या बात करें। भूपेश बघेल जी फर्जी आंकड़े छत्तीसगढ़ के सामने प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ में भेदभाव कर रही है। मेरा भूपेश बघेल जी से सवाल है कि 2009 से 2014 तक के मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कितना पैसा दिया? राज्यों के करों के में जो है 31,224 करोड़ रुपया दिया। अब मोदी जी ने आपको कितना दिया 3 सालों में? आपको पैसा दिया 63,217 करोड़ रुपया, यानी करों का, और यानी प्रतिवर्ष 21,072 करोड़ रुपया, यानी 3 गुना ज्यादा। और 3 गुना 4 गुना पैसा देने के बाद अगर ये भूपेश बघेल जी उनकी सरकार केंद्र पे आरोप लगाती है, मोदी जी पे आरोप लगाती है, शर्म आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे और अभी सामाजिक न्याय पखवाड़ा चल रहा है और भारत सरकार के बहुत सारे मंत्री छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और आ भी चुके हैं और जो आकांक्षी जिले वहाँ पर जा रहे हैं। और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनको चुनौती दी मुख्यमंत्री जी को कि पिछले 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि भारत सरकार के तरफ से मिल चुकी है और इसमें अगर मतलब बहस करना चाहें तो बहस कर सकते हैं। ये चुनौती आदरणीय सिंधिया जी ने दिया है, लेकिन इन मुख्यमंत्री को हिम्मत नहीं है। वो बोलते हैं कि ऐसे दल बदलू से हमारे पास बात करने के लिए समय नहीं। अरे भाई, तथ्य की बात आपको करनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल आंकड़ों पर तकरार दिख रही है, जुबानी जंग भी तेज है और इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। परिचय पहले करा देती हूँ। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। हमारे साथ के.एस. चौहान हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सभी का। शुरुआत करना चाहेंगे के.एस. चौहान आपसे, क्योंकि चुनौती दी जा रही है सिंधिया की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाके देखें, जब से सत्ता में कांग्रेस आई है तब से केंद्र सरकार के साथ लगातार तलखी बनी हुई है। क्या लगता है आपको यही वजह है कि सिंधिया भी आते हैं, एनालिसिस करते हैं, योजनाओं के बारे में समीक्षा करते हैं और फिर चुनौती देके जाते हैं? देखिए नाज़नीन जी, जो सिंधिया जी आए और बाकी की केंद्रीय मंत्री आए हमारे, वो आकांक्षी जिलों का दौरा करने के लिए आए थे, उसकी समीक्षा करने के लिए आए थे और वो सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं आए थे। पूरे भारत में सिर्फ 2 ही प्रदेश हैं इनके और पूरे भारत में 28 राज्यों में आकांक्षी जिले हैं और 115 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें सभी को जाना है। और ये एक प्रशासनिक, एक कार्यपालिका की एक कार्य,
जिसके कारण वो आए हैं, कोई राजकीय कार्य के लिए नहीं, वो कोई राजनीतिक कार्य के लिए नहीं आए थे। और वहां पर उन्होंने जो देखा, जो समीक्षा की, उसके आधार पे उनको रैंकिंग करनी रहती है। जबकि जो अभी जो छत्तीसगढ़ की जो रैंकिंग है हमारी पूरे देश में आकांक्षी जिलों के उद्धार के लिए, उसके विकास के लिए, वो 15वीं रैंकिंग है जी। जो पैसा सरकार का जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग करना सरकार का दायित्व है या नहीं है, उसको दायित्व वो सरकार मॉनिटरिंग करे कि नहीं करे। इसमें राज्य सरकार को या मुख्यमंत्री जी को या कोई भी दूसरे अन्य को जिसने कोई भी परहेज नहीं होना चाहिए। वो क्यों परहेज कर रहे हैं? वो इसलिए परहेज कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग के मंत्री आएंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा होगा और ये पता चल जाएगा कि ये जो आकांक्षी जिले जो यहाँ पर ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, हम कुपोषण के लिए कर रहे हैं, हम शिक्षा के लिए कर रहे हैं, जल के लिए कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं और कौशल न्याय योजना के लिए कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है, उसमें राज्य सरकार का भी पैसा है, इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात ये है, जो आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे केंद्रीय मंत्री ने, जो कि पूरे देश के केंद्रीय मंत्री हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, एक मुख्यमंत्री को उन्होंने वाद विवाद के लिए या मतलब डिबेट के लिए या बात करने के लिए कि क्या क्लियरिफिकेशन, क्या मतलब हमने जब 1 लाख करोड़ 3 साल में दिया है और ये यूपीए की सरकार जो पहले पैसा देती थी उससे छत्तीसगढ़ को ज्यादा पैसा आया है, उस पे अगर आपको कोई बात करनी है तो आप करिए। ये बात कोई राजनीतिक बात नहीं थी, ये बात कोई विचारधारा की बात नहीं थी, ये प्रशासनिक बात थी। ये बात जो थी वो कार्यपालिका की बात थी, ये बात कोई विधायिका की बात नहीं थी। ठीक है, आपने सही कहा कि राजनीतिक बात नहीं थी। ये बात जो है वो जनता के हितों से जुड़ी हुई बात थी। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास वापस। शर्मा जी, अभी सवाल मेरा जो है वो के शर्मा जी से है। के शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि जब केंद्र में किसी अलग दल की सरकार हो और राज्यों में अलग दल की सरकारें होती हैं और ऐसे में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जब बात होती है तो अक्सर ऐसी तल्खी दिखाई देती है और ये छत्तीसगढ़ के मामले में कुछ ज्यादा दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर योजनाओं की समीक्षा की बात है, आकांक्षी जिलों की बात है, योजनाओं पर मिलने वाले राशि की बात है, तो एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए या फिर इसे राजनीतिक रंग देकर समय की बर्बादी होनी चाहिए? निश्चित रूप से नाज़नीन जी, आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से सरकार और राजनीतिक दल में जो अलग अलग काम करते थे वो अब एक हो गए हैं जी। सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की बात है ये विकास का विषय। केंद्र की ओर से जो राशि छत्तीसगढ़ को मिलता है वो छत्तीसगढ़ का अधिकार है, जो यहाँ टैक्स कटता है, क्षतिपूर्ति की राशि है वो राज्य सरकार को मिलता है। हमने दिया वाले बात भी नहीं। दूसरी चीज, राज्य सरकार जो भी अपना यहाँ पे काम कर रही है तो अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार के पास ज्यादा मतलब एक समझना चाहिए, एक पालक की भूमिका में केंद्र सरकार रहती है, उनके पास पैसे का जो आवक है वो भी ज्यादा रहता है। तो उसके आधार पर छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित है। आप जानते हैं 10 जो आकांक्षी जिले हैं वहां विकास कार्यों को लेकर के ये विषय शुरू हुआ था कि इनके लिए राज्य सरकार अपना काम कर रही है। आप जान रही है कि राज्य सरकार जो काम कर रही है ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता, ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए जो दिशा में काम कर रही है उसके तहत जो वहां पे महिला स्व सहायता समूह बनाना, गोठान बनाना, वहां पे छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने का जो काम किया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ की बात है। अब केंद्र सरकार की ओर से जो 26-27 इन्होंने प्रमुख आकांक्षी जिलों में काम करने का तय किया, वहां की क्या स्थिति है, निश्चित रूप से मंत्रियों को समीक्षा करनी चाहिए। मंत्री समीक्षा का क्या परिणाम आया ये अभी तक सामने नहीं आया। अब मंत्रियों की बात सामने आएगी तो समझ में आएगा कि वास्तव में उन जिलों की स्थिति क्या है। इतने साल तक जब पैसा आ रहा है तो विकास के पैसा जा कहाँ रहा है, एक। दूसरा चीज जो है कि यहाँ पे मंत्री जब आते हैं तो राज्य सरकार के, अभी तक हम देखते थे जो आप बोले ना अलग अलग पार्टी की सरकार है, इससे पूरी जो बात होती थी तो केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री आता था तो मंत्रालय में और संबंधित विभाग के मंत्री संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग होती थी कि केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन किस रूप में हो रहा है और कैसे कैसे और क्या क्या उस विभाग से आवश्यकता है, इसका
मांग राज्य सरकार की ओर से आते थे और उसका फिर क्रियान्वयन की बात आती थी। अभी स्थिति ये हो रही है कि केंद्र की ओर से राशि की मांग लगातार की जा रही है, लगातार पत्राचार चल रहा है, आमने सामने मुलाकात, और जो एक मतलब करना चाहिए कि राजनीतिक कटुता कहीं ज्यादा नजर आ रही है सामंजस्य के बजाय। एक सामंजस्य होना चाहिए राज्यों के जनता के विकास के लिए। चलिए सर शर्मा जी, ये थोड़ा सियासी मामला हो जाता है और ये तलखी, जैसा कि मैंने भी शुरुआत में कहा कि दिख रही है छत्तीसगढ़ सरकार और मोदी सरकार के बीच में, ये आपने ठीक बात कही। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि लगातार जब केंद्र की तरफ से राशि आ रही थी तो विकास को लेकर, उसके क्रियान्वयन को लेकर, अगर हम बात करें नक्सल प्रभावित जिलों को लेकर कितना काम हुआ, तो क्या ये भी माना जाए कि काम को लेकर जो कोताही है या जितना काम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस करना था वो रमन सरकार में भी नहीं हुआ? क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो 3 साल में जिस तरीके से काम हुआ है और उसके पहले के 15 सालों में जो काम होना चाहिए था, तब इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, कांग्रेस विपक्ष में थी, लगातार वो सवाल खड़े कर सकती थी, लेकिन काम रमन सरकार को करना था। तो क्या आपको लग रहा है कि एक्चुअली जो काम होना चाहिए था उसे लेकर पहले भी कोताही हुई है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य बने आज जब 20-22 साल हो चुके हैं तो यहाँ पे आदिवासी क्षेत्रों में विकास ही एक ऐसा आधार बनता है जो नक्सलाइटों को पीछे भेज सकता है, चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सड़क का हो। जो जब इन क्षेत्रों में विकास होगा तो निश्चित रूप से नक्सलाइटों के सिमटते जाएंगे। यही एक तरीका है कि उनको पीछे धकेलते हुए उसके बाहर कर देना। अब इस दिशा में काम तो लगातार हो रहे हैं, केंद्रीय कंपनियां यहाँ पर हैं, सीआरपीएफ के जवान है, पुलिस के जवान है। एक तो सुरक्षा का मामला है, दूसरा विकास, दोनों ही दिशाओं में काम करने की आवश्यकता है। और जो काम हो रहा है 15 साल में हम देखेंगे तो कहीं न कहीं कमी की तो बात है कि जो पैसा आ रहा है उसकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही कि नहीं। क्रियान्वयन की बात, सरकार की नीति निश्चित रूप से बेहतर होती है, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अब क्रियान्वयन के लिए यदि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर यदि इसकी समीक्षा करते केंद्रीय मंत्री के साथ मिल करके, तो शायद मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक बेहतर रिजल्ट सामने आता। चलिए सुरेंद्र वर्मा जी, सीधा सवाल आपसे है। अब जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है सुरक्षा की, विकास की, और साथ ही साथ आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव की। अगर आप चाहते हैं वापसी अपनी सरकार में, तो कैसे फिर ये तलखी दूर होगी? सवाल अगर पूछे जाएंगे तो आप माकूल जवाब देंगे या फिर इसे राजनीतिक रूप देकर छोड़ दिया जाएगा? नाजनीन जी, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक कसावट जो है वो भूपेश बघेल सरकार की मूल विशेषता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र सामने आया है, लगातार झूठ और गलत बयानी। देखिए नाजनीन जी, भूमिका और उत्तरदायित्व तय है। सहकारी संघवाद हमारा जो सिस्टम है, केंद्र की भूमिका, केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका, राज्य सरकार की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है। ये दो बहाने करते हैं। जिस प्रकार से बल्क में दौरे हो रहे छत्तीसगढ़ में, आकांक्षी जिले नाजनीन जी अभी नहीं बने हैं। ये 2018 में 112 कुल देश के 112 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया गया था। ठीक उसी तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने गांव गोद लिया था, उस गांव का पता नहीं है, उसी प्रकार से 4 साल बीत गए। उस समय 2018 में केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा का सरकार था। ये बताएं कि 1 रुपए भी अतिरिक्त फंड इन आकांक्षी जिलों को जारी हुआ होगा तो। और जिस प्रकार से गलत बयानी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, होड़ मची है इनमें, कौन ज्यादा झूठ बोल सकता है। माननीय सिंधिया जी उड्डयन मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में लंबित मांग है अंबिकापुर दरिमा एयरपोर्ट, रायगढ़ एयरपोर्ट, बिलासपुर एयरपोर्ट, जगदलपुर एयरपोर्ट से सुविधा शुरू करने का। रायपुर में कार्गो हब तो रमन सिंह के समय से, और जो सुविधाएं छत्तीसगढ़ सरकार को प्रोवाइड करानी थी नाजरीन जी, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कई बार हमारे नेता मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री जाके मिल भी लिए, पत्र भी दिया गया। वो अपने विभाग की बात नहीं करते, वो क्या कहते हैं कुपोषण के आंकड़ों को लेकर। ये सर्वविदित है, 17-18 में छत्तीसगढ़ में कुपोषण देश में नंबर 1 37.8। ये रमन सिंह जी का कुशासन था। 3 साल में जो सबसे ज्यादा सुधार हुआ है, पूरे देश में दूसरा उदाहरण नहीं है जहां 1,70,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से बाहर आए हो। सुरेंद्र जी, तो अगर आंकड़े अच्छे हैं तो उस पर सवाल जवाब तो होने चाहिए। आप अपनी बेहतर कामों को सामने रख सकते हैं और जो डिमांड है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। नाजरीन जी, मेरा निवेदन यही है, ये तथ्यों पर बात करें ना। उड्डयन मंत्री कुपोषण के गलत आंकड़ों को लेकर बात करेंगे तो क्या जवाब दें? नहीं, लेकिन जवाब सुरेंद्र जी देखिए, बात वही है, अगर आप जवाब देंगे
तो आंकड़ों पर तकरार नहीं होगी, बल्कि आपकी सरकार जो काम कर रही है, सच क्या है, आंकड़े और तथ्य क्या कहते हैं, वो आप सामने रख सकते हैं। लेकिन आप इसे राजनीतिक द्वेष से देखेंगे। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि दल बदलने वालों से मैं बात नहीं करता। देखिए, दल तो वो बदल चुके हैं, दल बदल चुके हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बदलाव हुआ, वो सरकार बदल गई आपकी, ये भी आपको पता है। लेकिन आगे की अगर आप तैयारी देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आंकड़ों, अगर आप आंकड़े सही रखेंगे तो जनता को भी समझ में आएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाजरीन जी, चौहान जी इसी प्रदेश के नेता हैं। ये बता दे मुझे कि 2018-17-18 में NHAI डिक्लेयर करती है आंकड़े, जो केंद्र की एजेंसी है, और विगत आंकड़े जो आए हैं जिसमें 13% का सुधार है, जो देश में कहीं नहीं है। क्या ये गलत है या केंद्र सरकार झूठे आंकड़े जारी करती है? देखिए नाजरीन जी, लोकतंत्र में सलाह और सुझाव का सम्मान है, लेकिन यदि केंद्रीय मंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति झूठ बोले, इरादतन झूठ बोले, षड्यंत्र पूर्वक झूठ बोले, तो उसके लिए तो यही जवाब होगा। और वो जो सत्ता के लालच में, ये गलत कौन सा है? क्या गलत है इसमें? बात तो गलत नहीं है, लेकिन राजनीतिक रंग मिल गया ना सर, बात को राजनीतिक रंग मिल गया। जो आंकड़े आप रख रहे हैं, दूसरी बात नहीं, जो आंकड़े आप रख रहे हैं, जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, बस ये रिपोर्ट को सामने रखना चाहिए था, क्योंकि आपने जो भाव लिया या जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो बात कही, उससे आपके आंकड़े बहुत पीछे रह गए। सार्वजनिक पोर्टल में है नाजरीन जी, ये पोर्टल में है। कितने लोग पोर्टल देखने जाएंगे, आप ये बताइए। प्रदेश के मुखिया को प्रदेश की जनता सुन रही है, प्रदेश के मुखिया को मीडिया दिखा रही है। प्रदेश के मुखिया ने पोर्टल पर जाकर आंकड़े देखने की बात नहीं कही। आप ये बात समझिए, इसमें कांग्रेस सरकार का पक्ष ही कमजोर दिख रहा है, सियासी रंग ज्यादा दिख रहा है। 9 सांसद चुने हैं प्रदेश की जनता ने, बहुत बेहतरीन। भाजपा के 9 सांसद चुने हैं, बहुत बेहतरीन। चलिए ठीक है, सांसदों को लेकर भी कांग्रेस के सवाल अक्सर आते हैं कि प्रदेश में जो कमियां हैं, प्रदेश की योजनाओं को लेकर, साथ ही जो केंद्र से पैसे की डिमांड है, जो बार बार पत्राचार के माध्यम से भी की जाती है, उसके लिए सांसद नहीं बात करते। ये शिकायत अक्सर सामने आती है चौहान साहब जी। 9,000 करोड़ मनरेगा का बाकी है, किसी पूंजीपति का नहीं है। मजदूरों की मजदूरी रोकी जाती है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। 4140 करोड़ कोल के पेनल्टी का बाकी है, 6 साल से बाकी है, 1-2 साल का पैसा नहीं है। देखिए चौहान जी, ये बात भी सही है, क्योंकि अगर सांसद चुनकर आए हैं और प्रदेश की जनता के लिए आप चाहते हैं कि बेहतर काम हो, अगर सांसद भी बात करेंगे, वो भी अपना पक्ष रखेंगे, तो ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी भी जनता की बात कर रही है। सुरेंद्र जी ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। सुरेंद्र जी पूछ लेने दीजिए, सुरेंद्र जी पूछ लेने दीजिए। पूंजीपतियों के गुलाम जब छत्तीसगढ़ के खदान कोल माइंस का लेकर, सुरेंद्र जी आप पूछ लें। अभी कोल माइंस में पहुंच गया वर्मा जी। चौहान साहब, कब आपके सांसद बात करेंगे प्रदेश की जनता के हक की? नाज़नीन जी, मैं ये बोलना चाहता हूं अपने साथी प्रवक्ता को कि हमारे सांसद तो बिल्कुल आवाज उठाएंगे, लेकिन तब उठाएंगे जब दूसरे राज्यों में ज्यादा पैसा दिया जाए और यहाँ पर के लिए कोताही बरती जाए, तब हमारे सांसद का आवाज उठाएंगे। ठीक है, हमारे सांसद तब आवाज उठाएंगे जब यहाँ के लिए सौतेला व्यवहार किया जाए। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनके भी सांसद है, 2 सांसद है, राज्यसभा सांसद भी है, इन्होंने कितने प्रश्न रखे हैं, तो इन्होंने 3 साल में कितने प्रश्न रखे हैं ये बता दें। और उससे ज्यादा हमारे सांसद ने रखे हैं कि नहीं रखे? अरे 3 साल की तो बात छोड़ दीजिए, विगत सत्र जो बजट सत्र में देख लीजिए क्या परफॉर्मेंस है। केटीएस तुलसी के सवाल देख लीजिए, छाया वर्मा के सवाल देख लीजिए, फूलो देवी और दीपक बैज ने। सुरेंद्र वर्मा जी सुन लीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा। अभी समय है थोड़ा हमारे पास, हम एक और राउंड बात कर सकते हैं। नाज़नीन जी चौहान जी बोलिए। जी, अभी आपने बहुत ही जबरदस्त और उम्दा बात बोली। एक सच्चा छत्तीसगढ़िया होने के नाते आपने ये बात बोली, एक जबरदस्त डिबेट, एक एंकर होने के नाते आपने ये बात बोली कि बात आंकड़ों की हो रही थी, बात एक। अरे भाषणबाजी बंद करिए, छत्तीसगढ़ का रुका पैसा सुरेंद्र जी पूछ लेंगे। बात प्रशासनिक कार्य की हो रही थी, वहां पर आपके मुख्यमंत्री क्यों पल्ला झाड़ के भाग गए? क्योंकि वो दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करना चाहते हैं। वो ये जो भ्रम फैला रहे हैं, जो बोलते जा रहे हैं कि केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिलता है,
वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इस वजह से उसको राजनीतिक रंग चढ़ा रहे। राजनीति की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर जो आकांक्षी जिलों के लिए आए हैं हमारे केंद्रीय मंत्री, वो आए हैं, आपको जो आंकड़े जो बोला है 1 लाख करोड़ बोला है, वो आप डिस्कशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ठीक है चौहान जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है कि बार बार ये कहा जाता है कि प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, बार बार ये कहा जाता है कि सांसद कब बात करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई कमी नहीं दिखती, लेकिन क्योंकि आप भी विपक्ष में हैं और आने वाले वक्त में आप भी 2023 के चुनाव में उतरेंगे, अगर आपके सांसद बात करते हैं, आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस दिखता है कि आप जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन क्या केंद्र सरकार की मदद से बजट बढ़ता है, सरकार को पैसा मिलता है और बेहतर क्रियान्वयन होता है, तो आपको नहीं लगता कि इससे जनता के दिलों को आप भी जीत पाएंगे? बिल्कुल 100%। इसीलिए तो आकांक्षी जिलों में पैसा दिया जा रहा है। सिर्फ पैसा ही नहीं दिया जा रहा, उसके लिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि वो पैसा अंत्योदय तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अरे कितना अतिरिक्त बजट है बताइए 4 साल में आकांक्षी जिलों को? ये फिर झूठ बोल रहे हैं नाज़रीन जी। आता है और 15 रुपए वहां पर पहुंचता है, लेकिन हमारे आपने कितना फंड जारी किया आकांक्षी जिलों को? बात यह है आपने 1 लाख करोड़ यूपीए की सरकार। चलिए ठीक है, मैं अब थोड़ा शर्मा सर से समझ लेती हूँ। शर्मा जी, आंकड़ों को लेकर एक बहस दिखाई दे रही है, पैसे को लेकर भी काफी बार सवाल खड़े होते हैं कि जो बजट आता है वो बजट पूरी तरीके से खत्म नहीं होता और इसमें जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है, अधिकारियों की भी है कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि आकांक्षी जिलों के लिए मिलने वाली राशि, हालांकि सुरेंद्र जी कह रहे हैं बहुत कम बजट है या बजट को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन क्या जो राशि आएगी और उस पर केंद्रीय मंत्री आते हैं, समीक्षा करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये माना जाए कि उन जिलों की स्थिति बहुत बेहतर होनी चाहिए? और अगर फिर भी कहीं कमी रह जाती है तो किसकी गलती निकाली जाएगी? क्योंकि मंत्री खुद पहुंच रहे हैं, राज्य सरकार लगातार काम कर रही है, बावजूद उसकी छवि नहीं बदल पाती। देखिए नारायण जी, छत्तीसगढ़ में 10 जो आकांक्षी जिले हैं, इनके लिए अलग अलग जिले के लिए कितना कितना पैसा आया शायद भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जिलावास नहीं आया है। केंद्र के विभिन्न विभागों को मिला करके उद्देश्य तय किया गया है कि किन किन उद्देश्यों को लेकर इन जिलों में काम करना है, देश भर के आकांक्षी जिलों में, और उन जिलों में केंद्रीय विभागों के माध्यम से वहां विकास कार्य किया जाना है, जिसमें राज्य सरकार को बिना सहयोग के काम नहीं हो पाएगा उसमें। तो यही कहीं न कहीं सामंजस्य का कमी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि आकांक्षी योजनाओं में जितने भी विकास काम हो रहा है तो हम कर रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हुआ है, अब उनकी ओर से जवाब आना चाहिए कि आपके ओर से कितना कितना पैसा किस कार्य के लिए दिया गया है, उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने आकांक्षी जिलों की जो योजना बनाई, नीति बनाई, वो बहुत बेहतर है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ है यही महत्वपूर्ण विषय है, जिसको मंत्री आए हैं तो उनके ओर से बात आनी चाहिए कि आपको और पैसा देंगे छत्तीसगढ़ को कि नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ को आपने कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, लेकिन जो पिछड़े हुए जिले हैं, आदिवासी बहुल जिले हैं, उनको आपने एक आगे सामान्य जिलों की तरह, सामान्य लोगों की तरह शिक्षा स्वास्थ्य के माध्यम से, विकास के माध्यम से नक्सली समस्या को कम करने के उद्देश्य से आपने ये योजनाएं बनाई है। अब इन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ कि नहीं हुआ, विभाग आपका एक एक मंत्री का विभाग की बात है, तो आपने वहां पैसा जारी किया है क्या, कितना कितना पैसा जारी, कौन सा विभाग कितना पैसा दिया वहां विकास के लिए, तो ये सभी विषय जब सामने आएंगे। एक चर्चा शुरू हुई है, चूंकि यहाँ पे कांग्रेस है राज्य में और वहां भाजपा की सरकार है, तो आगामी चुनाव में भी यह विषय रहेगा कि केंद्र ने जो मदद की है वो भाजपा का विषय हो जाएगा कि जो भी राज्य में विकास हुआ है वो हमने विकास किया है। कांग्रेस अपना जो प्रयास कर रही है कि हम जो विकास काम कर रहे हैं, विकास को लेकर तकरार का है, श्रेय लेने का है कि केंद्र सरकार ने बेहतर काम किया या फिर राज्य सरकार ने बेहतर काम किया, और इस श्रेय की होड़ में बात नहीं हो पा रही है। चौहान साहब। हाँ जी, मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी, मैं ये बोलना चाहता हूं, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी हैं उनको मैं बता दूं कि 5 मदों में ये आकांक्षी जिलों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना है, जिसमें से 30% जो है वो स्वास्थ्य में होना है, 30% जो है वो शिक्षा में होना है, 20% कृषि में होना है और 10% कौशल में होना है, 10% इंफ्रास्ट्रक्चर में होना है, और इसी के हिसाब से नंबरिंग भी की जाती है। और दूसरी बात, जो आकांक्षी जिले हैं यहां पर अलग है, दूसरी जगह अलग है और चौथी जगह अलग है।
115 राज्यों में 115 जिलों में सबके अलग अलग है, अलग अलग विकास की जो जरूरत है वो अलग अलग होती है। आप इसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि आप सरगुजा में कितना लगाएंगे, बीजापुर में कितना लगाएंगे या धमतरी में कितना लगाएंगे, ये आप नहीं बोल सकते। मेन बात ये है कि विकास, मेन मुख्य विकास धारा से जोड़ना ही मेन उद्देश्य होता है केंद्र सरकार का, और उसकी मॉनिटरिंग के लिए आए हैं। अभी मेन बात यह है कि उनका विकास हो, जहां पर वो पिछड़े हैं उनका विकास हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पिछड़े हैं, वहां पर रोड नहीं जा पा रही है तो वहां पर जाए। अभी जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए हैं तो आकांक्षी जिलों का खास उन्होंने ध्यान रखा हुआ है, और जो अभी आज 9,240 करोड़ फंड अलॉट किया गया है उसमें आकांक्षी सभी जिले जोड़े जा रहे हैं और उसमें रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें मद दिया गया है। हम सिर्फ जो अभी केंद्रीय जो मंत्री आए थे वो सिर्फ मॉनिटरिंग करने आए थे कि पैसा जो जा रहा है वो किसी सरकार का, लेकिन चौहान साहब एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी, श्रेय लेने की बात है या वाकई जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत की जाएगी, आंकड़ों पर बात होगी, तथ्यों पर बात होगी और शायद प्रदेश की जनता को योजनाओं का लाभ भी मिल जाए? नाजरीन जी, पूरी जुमलेबाजी है, घोर लफासी के अलावा कुछ भी नहीं है। चौहान जी कह रहे हैं कि ये नीति बनाई गई है, ये प्लानिंग है। 4 साल हो गए इस योजना को शुरू हुए, बताए फूटी कौड़ी किसी जिले को, आकांक्षी जिले को दिया हो तो? ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए सुन लीजिए, भाजपा के 5 नेताओं से आप पूछेंगे ना तो सबके आंकड़े अलग होंगे। 63,000 करोड़ कहा गया, फिर 1 लाख करोड़ कहा गया। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया। और आंकड़ों पर ये तकरार अभी भी बरकरार है, लेकिन देखना होगा प्रदेश की जनता को योजनाओं का कितना लाभ मिल पाएगा। क्या केंद्रीय मंत्रियों की मॉनिटरिंग के बाद वाकई धरातल पर योजनाएं पहुंच पाएंगी या नहीं? फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।